प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज मैं आपसे केतु के महाराशि परिवर्तन वृश्चिक राशि में चर्चा करूंगा। 23 सितंबर 2020 को केतु धनु राशि से गोचर करके वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। राहु की तरह ही केतु की भी वक्री चाल होती है, इसलिए ये धनु से वृश्चिक राशि में आएंगे। 23 सितंबर 2020 से 18 महीने तक यानी कि 12 अप्रैल 2022 तक केतु वृश्चिक राशि में रहेंगे। यह गोचर 18 वर्ष के बाद हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि राहु और केतु 18 महीने बाद राशि परिवर्तन करते हैं। केतु एक राशि में 18 महीने रहता है, इसलिए वृश्चिक राशि में केतु 23 सितंबर 2020 से 18 महीने तक गोचर करेगा। केतु की दृष्टि भी राहु की तरह ही पंचम, सप्तम और नवम भाव पर होगी। मित्रों, महर्षि पराशर के अनुसार केतु आकस्मिक परिणाम देने वाला ग्रह होता है। यह अचानक घटना को जन्म देता है। यह छाया ग्रह है और मोक्ष का कारक ग्रह भी है। मायावी ग्रह है। लेने को तो यह धन मान सारा ले लेता है, लेकिन जब देने को होता है तो 100 गुना ज्यादा धन और मान देता है। मैंने बहुत से कुंडलियों में अध्ययन किया है कि कमजोर केतु की वजह से या केतु के अशुभ गोचर की वजह से व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पैसा बहुत कम रह जाता है, नगण्य सा हो जाता है। और ऐसा मैंने कई कुंडलियों में देखा कि केतु की अच्छे गोचर में या केतु की शुभ अवस्था में लग्न कुंडली के अंतर्गत अचानक बहुत अधिक संपत्ति व्यक्ति प्राप्त करता है। कुछ ग्रंथों में केतु की उच्च राशि धनु मानी गई है, जबकि कुछ ग्रंथों में वृश्चिक को मानी गई है। लेकिन मैंने अपने कई वर्षों के शोध में यह पाया है कि दोनों ही जगहों पर इसके परिणाम शुभ होते हैं, धनु में भी और वृश्चिक में भी। अभी ये धनु से वृश्चिक में आ रहे हैं। वृश्चिक जल तत्व की राशि है और यहां पर केतु मंगल के मित्र हैं। हालांकि केतु गुरु के भी मित्र हैं, गुरु में भी अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन मंगल का प्रभाव इनका दिखाई पड़ता है काफी। और केतु के वृश्चिक राशि में आने पर मेरा अपना मत है कि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी सुधार होगा, आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और कोरोना संकट से भी आपको निजात मिलेगा। देखिए, ज्योतिष में अभी शोध की बहुत जरूरत है, रिसर्च की बहुत जरूरत है, क्योंकि अभी तक बहुत सी चीजों को हम ग्रंथों के आधार पर अनुमान लगाते हैं, लेकिन तमाम कुंडलियों के और जगत कुंडली के अध्ययन के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि
पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में राहु और केतु का यह परिवर्तन लाभदायक होगा। केतु का वृश्चिक राशि में 3 नक्षत्रों से गुजरना होगा। पहले विशाखा, फिर अनुराधा और उसके बाद ज्येष्ठा। तो विशाखा और अनुराधा में तो ये परिणाम बहुत अच्छे देंगे। ज्येष्ठा में थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। मित्रों, अब मैं आपको 12 राशियों के ऊपर क्या प्रभाव होगा केतु के इस महापरिवर्तन का, इसकी चर्चा करूंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए वीडियो मिल सकें। और ज्योतिष संबंधित कोई परामर्श आपको लेना हो तो दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। केतु का वृश्चिक राशि में गोचर 6 राशियों के ऊपर तो बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देगा, लेकिन 6 राशियों पर इसका कुछ नकारात्मक प्रभाव होगा। तो पहले मैं उन 6 राशियों के बारे में चर्चा करूंगा जिन पर इनका प्रभाव थोड़ा नकारात्मक होगा। उसमें पहली राशि है मेष। इस राशि के अष्टम भाव पर केतु गोचर करेगा, जो आपकी परेशानियों को थोड़ा बढ़ाएगा, खर्च में बढ़ोतरी करेगा। लेकिन आपका शोध के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। यदि विदेशों से आपका कोई संबंध है तो वहां से धन का लाभ भी होगा। नौकरी में भी आपको दूर दराज क्षेत्रों से कुछ लाभ मिलेगा। व्यापार में भी आपको दौड़ भाग करने के बाद सफलता मिलेगी। लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य और खर्च में नकारात्मक प्रभाव आपको मिलेगा। आप हनुमान जी की आराधना करें, विशेष रूप से मंगलवार के दिन दर्शन जरूर करें। दूसरी राशि है जिस पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, वो है कर्क। केतु का गोचर कर्क राशि के 5वें भाव में होगा। यहां पर जातक थोड़ा शत्रु से परेशान हो सकते हैं, स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है, बच्चों के प्रति थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। लेकिन जीवन संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी, आध्यात्मिक सुख मिलेगा, व्यापार में भी थोड़ा लाभ होगा। लेकिन परिश्रम और संयम से रहने के बाद इस राशि के जातकों को नमः शिवाय की एक माला अवश्य जपना चाहिए। तीसरी राशि है जिस पर केतु का ये गोचर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देगा, वह होगा चतुर्थ भाव में जाकर सिंह राशि पर। क्योंकि सिंह राशि के चतुर्थ भाव में केतु का गोचर होगा। जीवन संघर्ष बढ़ेगा, लेकिन व्यापार में तरक्की होगी, थोड़ा धन लाभ भी होगा। माता का स्वास्थ्य प्रभावित होगा, आपके सुखों में थोड़ी कमी होगी। झगड़ा झंझट से थोड़ा दूर रहें तो आपके लिए अच्छा होगा। यदि आप सूर्य को तांबे के लोटे से जल दें
तो निश्चित लाभ मिलेगा। अगली राशि है जिस पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव देखा जाएगा केतु का, वो है तुला। क्योंकि तुला राशि के दूसरे भाव में केतु का गोचर होगा, इसलिए वाणी में थोड़ा सा कठोरता आ सकती है। इसलिए वाणी पर आपको संयम रखना चाहिए। खर्च बढ़ेगा, लेकिन परिश्रम के साथ और संयम के साथ यदि काम करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। शिक्षा क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है। धार्मिक दृष्टि से भी यह गोचर अच्छा होगा। आप अष्टलक्ष्मी का पाठ करें और शुक्रवार के दिन कनक धारा स्तोत्र करें। अगली राशि है जिसमें केतु का गोचर अच्छा नहीं होगा, वो है धनु। धनु राशि के 12वें भाव में गोचर होगा, इसलिए खर्च बढ़ेगा, कुछ नकारात्मक परिणाम आएंगे और ऋण बढ़ेगा। लेकिन चूंकि केतु बृहस्पति का मित्र है, इसलिए विदेशों से धन प्राप्त हो सकता है। दूर दराज क्षेत्रों में आप काम किए होंगे तो उसके द्वारा कुछ धन आपको आ सकते हैं। थोड़ा चोट चपेट से बचना होगा। जीवन संघर्ष के बाद थोड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा। आप ओम नमो भगवते वासुदेव देवाय की एक माला रोज जप किया करें। अगली राशि है जिसमें केतु का प्रभाव अच्छा नहीं होगा, वो है कुंभ। क्योंकि 10वें भाव से गोचर करेगा। 10वें भाव से गोचर करने का मतलब है कि जीवन संघर्ष के बाद सफलता मिलना। नौकरी वगैरह में प्रमोशन तो मिलेगा, लेकिन थोड़ा डीले करके मिलेगा। स्थानांतरण वगैरह का भी चांस रहेगा। दौड़ भाग जीवन में बहुत ज्यादा रहेगी। वाहन वगैरह सावधानी पूर्वक चलाएं। आपको सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए प्रत्येक शनिवार के दिन, लाभ मिलेगा। मित्रों, अब मैं उन 6 राशियों के बारे में चर्चा करूंगा जिसमें केतु का ट्रांजिट वृश्चिक राशि में अच्छा परिणाम देगा। उसमें पहली राशि है वृष। केतु का गोचर 7वें भाव में होगा, जो फायदेमंद होगा। धन कमाने का अवसर मिलेगा। व्यापार में वृद्धि होगी। उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी। अच्छे लोगों से संपर्क बढ़ेगा। शत्रु दमन होगा। आकस्मिक धन भी मिल सकता है, लेकिन आपको लेन देन में बहुत सावधानी रखनी होगी, नहीं तो नुकसान हो सकता है। वैवाहिक जीवन में इसका नकारात्मक प्रभाव मिलेगा, इसलिए थोड़ा संयम से काम करें। आप अष्टलक्ष्मी का पाठ करें और शुक्रवार के दिन कनक धारा स्तोत्र किया करें। दूसरी राशि है जिसमें प्रभाव अच्छा होगा, वह है मिथुन। क्योंकि केतु का गोचर 6वें भाव से होगा। यहां पर शत्रु का दमन होगा। ऋण से आपको मुक्ति मिलेगी। कोर्ट केस में आपको सफलता मिलेगी।
प्रशासनिक सेवा में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन के चांस हैं। संतान सुख मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा वैवाहिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव रहेगा। आर्थिक क्षेत्र में भी आपको परिश्रम करना पड़ेगा, तब परिणाम अच्छे आएंगे। आप गणेश जी की आराधना करें, लाभ मिलेगा। अगली राशि जहां पर केतु का गोचर अच्छा परिणाम देगा वो है कन्या, क्योंकि कन्या के तीसरे भाव में केतु का गोचर होगा। आपके पराक्रम को यह बढ़ाएगा। समय अच्छा होगा। जमीन वाहन खरीदने का योग बन सकता है। प्रमोशन अच्छा होगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। शेयर लॉटरी से सफलता मिल सकती है। विदेश यात्रा का भी योग बन सकता है। थोड़ा आपको जो है त्वचा संबंधित बीमारियों से बचना होगा। गणेश जी की आराधना करें, लाभ होगा। अगली राशि जिसको सबसे अधिक लाभ मिलेगा केतु के गोचर का, वो है वृश्चिक, क्योंकि लग्न भाव में केतु गोचर करेगा। बहुत अच्छा प्रभाव देगा। आपका व्यक्तित्व बढ़ा देगा। आपके अंदर विल पावर इंक्रीज कर देगा। आर्थिक लाभ होगा। धर्म और ध्यान अध्यात्म की तरफ आप आकर्षित होंगे। सुख बढ़ेगा, लेकिन आप अपने क्रोध को थोड़ा नियंत्रित करिएगा। वाणी में को नियंत्रित करिएगा। उत्तेजित होकर ऐसी बात न बोल दें कि लोगों को कष्ट हो जाए। हनुमान जी की आराधना करें, निश्चित लाभ मिलेगा। अगली राशि जिसमें केतु का यह राशि परिवर्तन लाभ देगा वो है मकर, क्योंकि मकर राशि के 11वें भाव से गोचर करेगा। सकारात्मक परिणाम आएंगे। धन की प्राप्ति होगी। आय में वृद्धि होगी। आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। यदि कुंडली में मंगल और गुरु और केतु की स्थिति अच्छी है तो बहुत धन प्राप्त होगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। हनुमान जी की आराधना करें, लाभ और मिलेगा। अगली राशि जिसमें केतु का यह राशि परिवर्तन शुभ होगा वह है मीन राशि। मीन राशि के 9वें भाव में गोचर होगा। मीन का स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति केतु का मित्र है, इसलिए धार्मिक क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। व्यापार शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। पिता से थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन यदि लग्न कुंडली मजबूत होगी तो आकस्मिक धन लाभ भी होगा। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला जरूर जप करें। मित्रों, आज मैंने आपसे केतु के माह राशि परिवर्तन के बारे में चर्चा किया। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।